नमस्कार। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ राष्ट्र प्रेमी कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित स्वर्ग बना सकते हैं शीर्षक कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को 3 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैं इस कविता का केंद्रीय भाव या मूल भाव या सार या सारांश को प्रस्तुत किया है, जबकि पार्ट 2 वीडियो में मैं इस कविता का उद्देश्य या संदेश को प्रस्तुत करना चाहता हूं और तीसरे भाग में यानी पार्ट 3 वीडियो में मैं इस कविता का शब्दार्थ सहित स्वप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ को प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं पार्ट 2 वीडियो के रूप में मैं इस कविता का उद्देश्य या संदेश को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। राष्ट्र प्रेमी कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित स्वर्ग बना सकते हैं शीर्षक कविता का उद्देश्य या संदेश। स्वर्ग बना सकते हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता राष्ट्र प्रेम से भरी हुई एक बहुत ही सुंदर तथा बेजोड़ कविता है। यह कविता इनकी प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से लिया गया एक अंश है। यह अंश 7वें सर्ग में वर्णित है। महाभारत युद्ध के पश्चात सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह युधिष्ठिर को जो अंतिम संदेश देते हैं या अंतिम उपदेश देते हैं, वही संदेश वही उपदेश इस कविता का मूल भाव है। अतः यह एक उद्देश्य प्रधान कविता है। पूरी कविता में कवि ने साम्यवादी विचारधारा का समर्थन किया है। दरअसल भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को जो उपदेश देते हैं वे कवि के ही अपने विचार हैं। कवि आज की परिस्थितियों को देखकर अत्यंत क्षुब्ध हो जाता है। आज हमारा समाज समता के आधार पर बना हुआ नहीं है, बल्कि ताकत के आधार पर विभक्त है, जिसके फल स्वरूप हमारे समाज में वैमनस्य की भावना बहुत अधिक बढ़ गई है। कवि समाज में समता का बीज बोना चाहता है तथा लोगों में एकता व सौहार्द की भावना उत्पन्न करना चाहता है। कवि का मानना है कि अपने दुख का कारण आज हम स्वयं हैं। कारण आज हम परस्पर भाषा, जाति, धर्म, रंग आदि के नाम पर लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना रखते हैं तथा सदैव अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए रहते हैं। जबकि हमारी यह धरती बिल्कुल स्वर्ग के समान है। ईश्वर ने मानव मात्र को अमूल्य चीजों का उपहार वरदान स्वरूप प्रदान किया है। ऐसी स्थिति में यदि हम प्रकृति द्वारा प्रदत्त अनमोल चीजों का, वस्तुओं का तथा उपहारों का उपभोग बिना किसी भेदभाव के मिलजुल कर करें तो हम धरती को स्वर्ग के समान बना सकते हैं। स्वर्ग कहीं और नहीं बल्कि इसी धरती पर है, क्योंकि ईश्वर ने इस धरती पर इतने सुख समृद्धि बिखरे हुए हैं कि सभी समान मात्रा में उसका उपभोग कर सकते हैं और सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं।
अतः इस कविता का मूल उद्देश्य या संदेश लोगों में मानवतावादी गुणों को जागृत करना है। राष्ट्र प्रेम के साथ साथ समाज में फैली विषमता व मनुष्यता को दूर कर समता के आधार पर समाज की स्थापना करने पर बल देना है। वैयक्तिकता का विरोध कर सामाजिकता को महत्व देना है। यही इस कविता का प्रमुख उद्देश्य है, प्रमुख संदेश है, जिसमें कवि को पर्याप्त सफलता मिली है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और तो और यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप साफ कमेंट्स करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।